जय हिंद सभी साथियों को। तो आज का जो मेरा वीडियो है वो यूपीएसआई एवं यूपीपी कांस्टेबल के मेडिकल के संबंध में है कि मेडिकल का प्रोसेस क्या होता है, पूरा मेडिकल कौन कंडक्ट करवाता है और मेडिकल कहाँ पर होता है। इसके अलावा मेडिकल में किन किन चीज़ों की जांच होती है या किन किन चीज़ों का परीक्षण होता है, इसके संबंध में हम लोग जानकारी करेंगे, पूरी विस्तार से समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि मेडिकल कब होता है। देखिए, तो यूपीपी कांस्टेबल और यूपीएसआई का मेडिकल लगभग सेम ही होता है दोनों का, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि सबसे पहले भर्ती प्रक्रिया में ये अंतिम चरण है आपका मेडिकल, और मेडिकल से पहले आपका फाइनल रिजल्ट आएगा। फाइनल रिजल्ट आने के बाद क्या होता है कि भर्ती बोर्ड का काम ख़त्म, भर्ती बोर्ड आपका फाइनल रिजल्ट दे देगा। उसके बाद भर्ती बोर्ड का काम ख़त्म, उसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस जो डिपार्टमेंट है वो आपका मेडिकल कंडक्ट करवाता है, ठीक है। मेडिकल के लिए बाकायदा आपके एडमिट कार्ड आते हैं, एडमिट कार्ड, परंतु अब आपकी भर्ती बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं आएंगे। मेडिकल जो आपको वो मिलेगा एडमिट कार्ड मेडिकल के लिए, वो आपको आपके संबंधित थाने से या आपकी जो संबंधित पुलिस लाइन होगी, ज़िले की पुलिस लाइन, उससे मिलेगा या जरिए डाक आपके पास आएगा, ठीक है। तो ये 3 तरीके हो गए आपके मेडिकल के एडमिट कार्ड के। और मेडिकल के एडमिट कार्ड कौन जारी करेगा? पुलिस क्या कहते हैं आपका पुलिस डिपार्टमेंट जारी करता है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि मेडिकल, देखिए जो कांस्टेबल का मेडिकल होता है वो आपके संबंधित ज़िले की पुलिस लाइन पे होता है, ठीक है। और जो यूपीएसआई का मेडिकल होता है वो आपके संबंधित जिला जिस भी जोन में आएगा उस जोन के उसमें होगा, हेडक्वार्टर में। यानी कि जैसे मान लीजिए मैं कानपुर जोन का रहने वाला हूँ, ठीक है, तो मेरा कानपुर जोन में होगा। अगर कोई लखनऊ जोन का है तो उसका लखनऊ में होगा मेडिकल, ठीक है। तो आपके जोन में होता है संबंधित जो है यूपीएसआई का मेडिकल। और इसके लिए एडमिट कार्ड मैंने बता दिया प्रोसेस कैसे क्या आते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर क्या रहता है कि आपका मेडिकल जैसे प्रॉपर लास्ट टाइम जो है मेडिकल के बाद क्या होता है आपके कि मेडिकल में क्या क्या चीज़ें होती हैं हम लोग ये डिस्कस करेंगे। देखिए, मेडिकल के बाद तो आपका फिर ज्वाइनिंग होनी है आपकी और कुछ नहीं बचता है। पुलिस वेरिफिकेशन का जो काम रहता है वो पुलिस खुद करती है, आपको उसमें कोई आपका इंटरफेयर कोई रोल नहीं होता है। पुलिस वो आपके एलआईयू और पुलिस ये खुद ही आपकी अपना वेरिफिकेशन खुद ही कर लेती हैं। आपको एक फॉर्म भरवाया जाता है जब आपका मेडिकल होता है, उसमें आपका एक फॉर्म फिल किया जाता है जिसमें फॉर्म में आपकी डिटेल्स रहती है सारी, ठीक है। और उस डिटेल्स के आधार पे ही आपका वेरिफिकेशन होता है। जिस दिन आपका मेडिकल होगा उसके नेक्स्ट डे आपसे सारा ये प्रोसेस जो है वो आपसे फॉर्म फिल करवाया जाएगा, उसमें डिटेल्स भरवाई जाएगी। अब हम लोग आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक पे, मेडिकल पे। देखिए, मेडिकल में सबसे पहले जो आपका पीएचटी का काम होता है वो वाला काम होता है। यानी जो पीएचटी में हुआ है, जैसे आपकी हाइट चेक हुई है तो हाइट यहाँ पर भी चेक होगी, ठीक है। मेल कैंडिडेट चेस्ट उनका चेक होगा, यहाँ पर भी वही 79 84 फ्लॉ, सेम जो पीएचटी में आप दे के आए हैं वही प्रोसेस यहाँ पे रहेगा, ठीक है। हाइट चेस्ट के बाद फिर इसके बाद स्टार्ट होता है, जैसे गर्ल्स में क्या है कि उनकी हाइट और वेट आपका यहाँ पे देखा जाएगा। और यहाँ पर भी मेडिकल में भी लोग हाइट से बाहर होते हैं, मैं आपको बता दूँ, मेडिकल में भी लोग हाइट से बाहर होते हैं, चेस्ट से बाहर होते हैं, इसलिए अपने आप को तैयार रखें। यहाँ पर भी इसको बहुत ज़्यादा लापरवाही से लाइटली ना लें, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग बात करते हैं मेडिकल में। देखिए, मेडिकल में सबसे पहले आप आँख से स्टार्ट करते हैं, हम लोग बॉडी के ऊपर पार्ट से स्टार्ट करते हैं नीचे तक। सबसे पहले आपकी आँख जो है, आँख में आपके देखिए क्या देखा जाता है, एक तो कलर ब्लाइंडनेस ना हो, ठीक है, यानी कि जिसे वर्णांधता कहते हैं वो ना हो, मतलब कलरों में आप स्पष्ट अंतर कर पा रहे हो। दूसरा क्या होता है, निकट दृष्टि दोष ना हो, दूर दृष्टि दोष ना हो, ठीक है। तीसरा जो आई विज़न मांगते हैं 6/9 6/9 बोथ आँखों का हो, ठीक है आपका, तो ये चल जाता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं जो भेंगापन होता है, यानी कि जो तिरछा देखता है, टेढ़ा देखता है, वो नहीं चलता आपके इसमें, ठीक है। इसके बाद आँखों के बाद हम लोग बात करते हैं इसके बाद कान का, ठीक है। कान में आपकी श्रवण जो क्षमता है, सुनने की क्षमता है, सुनने की, ठीक है, वो आपकी श्रव्य क्षमता वो अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। और इसके बाद कानों के बाद हम लोग बात करते हैं मुंह में। तो मुंह का आपका ये रहता है सिस्टम की आपकी जो है बोलने चालने की जो है आप स्पष्ट बोलते हों, आप हकलाते ना हों, ठीक है, ये चीज़ें आपकी देखी जाती हैं। और इसके बाद फिर हम लोग आ जाते हैं आपके हाथों की। तो हाथ की बात करें तो हाथों में जो है आपका ये देखा जाता है कि कहीं आपके जो है
आपके यहाँ पे जो जो आपके जो ये रहते हैं इनके में ज़्यादा तिरछापन तो नहीं है। आपके जो हाथों की ये रहती कोनियाँ जो रहती हैं इनमें बहुत ज़्यादा तिरछापन तो नहीं ये देखा जाता है आपका, ठीक है। और कोई वैसे इशूज़ तो नहीं है, ठीक है, या उंगली कहीं कम तो नहीं है, ये सारी चीज़ें आपकी हाथ में चेक की जाती हैं। इसके बाद पैर में फ्लैट फुट ना हो, ठीक है, नोकनी ना हो, और एक और चीज़ होता है नोकनी के अलावा, नोकनी ना हो, इसके अलावा बोलेक्स ना हो। बोलेक्स मतलब आपके पैरों के बीच में बहुत ज़्यादा भी गैप ना बन रहा हो, ठीक है, बोलेक्स ना हो। इसके अलावा वेरिकोन्स वेन्स यानी कि पैरों की नसों में एक फुलाव टाइप का हो जाता है और वो नसें फूली फूली और नीली टाइप की उभरी हुई दिखाई देने लगती हैं, वो चीज़ें ना हो। तो ये चीज़ें आपके जो है इसमें मेडिकल में चेक होती हैं। आँखों की मैंने चीज़ें बता दी, ठीक है, बोलने में स्पष्ट बोलते हो आप, कान से स्पष्ट अच्छा साफ सुनाई देता हो, हाथों में दिक्कत ना हो आपके, पैरों में नोकनी ना हो, ठीक, फ्लैट फुट ना हो, और जो बोलेक्स ना हो, और आपके जो वेरिकोन्स होते हैं यानी कि नसों में फ्लाव ना हो, बहुत ज़्यादा मोटी मोटी नसें ना हो, यानी कि ये आमतौर पे एक रोग होता है जिससे फलेरिया कहते हैं, उसके कारण होता है। तो ये सारी चीज़ें आपके ना हों, तो ये आपका पूरा मेडिकल का रहता है। मेडिकल के बाद क्या होगा आपका, देखिए मेडिकल के बाद आपकी ज्वाइनिंग होती है, उसके बीच में आपका वेरिफिकेशन का काम होता है, उसमें आपका कोई रोल नहीं होता, वो पुलिस डिपार्टमेंट खुद ही अपना वेरिफिकेशन करवाता है, ठीक है। और आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करेंगे उसमें लास्ट में पुलिस वेरिफिकेशन होता है, और वो पुलिस वेरिफिकेशन स्वयं पुलिस ही करती है, उसमें आपका कोई पर्टिकुलर रोल नहीं होता है। हाँ ये है कि अगर उसे पुलिस को नीड होगी तो आपसे डॉक्यूमेंट्स मंगवा लेगी कि ये फला डॉक्यूमेंट्स आप लेके आ जाइए, नीड होगी तो, ठीक है, अदरवाइज कभी कभी कैंडिडेट को पता भी नहीं चल पाता, उसको पुलिस वेरिफिकेशन हो जाता है। तो मेडिकल का पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा। सेम कांस्टेबल एसआई दोनों में सेम ही मेडिकल रहता है। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, और जो भी डाउट हो आप मुझे मैसेज करें, मैं प्रयास करूँगा आपके डाउट दूर करने की। थैंक यू।